हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज़ में। आइए करते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले और सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर किया गया है। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया? तो वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया 8 अगस्त 2024 को। इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नौवां सदस्य कौन होगा? तो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नौवां सदस्य होगा अल्जीरिया। इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे भार्गवस्त्र का संबंध किससे है? तो भार्गवस्त्र का संबंध जो है यह स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से है। क्या चीज से? स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया? तो मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं, पांचवा नंबर क्या है? वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2024 के लिए 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाएं। मतलब हमको साउथ से नॉर्थ की तरफ सजाना है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है सब हिमालय पर्वत श्रृंखला का। देख लेते हैं कौन सा पर्वत श्रेणी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए, सबसे दक्षिणतम जो है पीर पंजाल दिया हुआ है, उसके बाद फिर जास्कर हो जाएगा, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अगला सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वी सुब्रमण्यम को। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला देख लेते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? जून 2025 में भारत के कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया? तो जून 2025 में भारत के दो नए वेटलैंड रामसर साइट्स को दर्जा दिया गया है। उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब पूछा जाएगा दो वेटलैंड साइट कौन सा है जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो यह है राजस्थान के सीकन और मैनार। क्या है? सीकन और मैनार। याद रखिएगा, ये राजस्थान का है, सीकन और मैनार। ठीक है, ये दो वेटलैंड्स है जिसको रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। क्या चीज? जून 2025 में। चलिए अगला देखते हैं, नौवां नंबर क्वेश्चन। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो यह है छत्तीसगढ़ राज्य शुरू की है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा लक्षित है। तो 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा जो लक्षित किया गया है यह है 3%। सी इसका हो जाएगा उत्तर। अगला देख लेते हैं, 11वां नंबर क्या है? मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी जो है यह उत्तराखंड जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है। एक मिनट, हाँ, क्या है? मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? यह है अलकनंदा से। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है? किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है? फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, क्या है? किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है वन संरक्षण के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर। अगला देख लेते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम क्या है? क्या है? 18वीं
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो यह दिया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा, न्यूजीलैंड के संसद के द्वारा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 15वां नंबर क्या है? निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो निखिल बनर्जी का संबंध जो है यह सितार से है। कौन से वाद्य यंत्र से है? सितार से है निखिल बनर्जी का, सितार से। और सब याद रखिएगा, विलायत खां भी सितार से जुड़े हुए हैं, सितार से संबंधित है, और पंडित रविशंकर भी सितार से संबंधित है, वंदे हसन जो है ये भी सितार से संबंधित है। ठीक है, निखिल बनर्जी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है जिसका संबंध है सितार वाद्य यंत्र से। इसके बाद याद रखिएगा विलायत खां, पंडित रविशंकर, वंदे हसन, इन सभी का भी संबंध है सितार वाद्य यंत्र से। और सब इसमें दिया हुआ है, जैसे शहनाई दिया हुआ है तो इसके लिए बिस्मिल्लाह खां, याद रखिएगा नाम। संतूर दिया हुआ है, संतूर के लिए याद रखिएगा भजन सोपारी। तबला दिया हुआ है, तबला के लिए अल्लाह रखा, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो बिहार के टोटल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 14 अप्रैल 2025 के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई 135वीं। इसका डी नंबर उत्तर हो जाएगा। पूछा जाएगा जो भीमराव अंबेडकर की जन्म कब हुई थी? तो 17 अप्रैल 1891 में हुई थी। सॉरी, 17 नहीं, 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल 1891 में हुई थी। किनकी? भीमराव अंबेडकर की जन्म। उनकी जो जयंती मनाई गई इस बार 135वीं। पूछा जाएगा कहाँ हुआ था उनका जन्म? तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। चलिए इसके बाद देख लेते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय सेना ने 13 मई को कहाँ ऑपरेशन केलर लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन केलर लॉन्च किया जम्मू कश्मीर में। यह ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हो गया, उसके बाद ऑपरेशन केलर लॉन्च किया गया। जो जंगल में छुपे आतंकवादी थे उसको ढूंढ करके मारने के लिए ऑपरेशन केलर लॉन्च किया था भारतीय सेना ने 13 मई को। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। चलिए इसके बाद देख लेते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? इसमें देख लेते हैं। क्या व्यक्ति का नाम ग्राम की मतदाता सूची में हो? ये तो सही है। उसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हो? ये भी सही है। क्या है? पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो? ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एमएलए का पूर्ण विस्तार रूप है। तो एमएलए का पूर्ण विस्तार रूप होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें काउंसिल दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो एमपी का होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए अगला देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की सही क्रम को निर्धारित कीजिए। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम क्या है, देख लेते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है समता का अधिकार, उसके बाद फिर स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल सही है। पहले समता का अधिकार है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। जो क्वेश्चन में कहा गया है, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम जो है निर्धारित है। तो यह है डी नंबर में, पहले समता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हो जाएगा डी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है?
लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो लोकतंत्र बचाओ का नारा जो दिया गया था, यह जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देख लेते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा देश संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है? जो संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है वह है श्रीलंका। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। 24वां नंबर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। अ, इसमें देख लेते हैं क्या सब दिया हुआ है। एक तरफ देश दिया हुआ है और उससे जो लिया गया है सोर्स सोर्स लिया गया है या स्रोत लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, वह देख लेते हैं। तो फ्रांस के संविधान से क्या है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की सिद्धांत लिया गया है, तो ए का हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद फिर दिया है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के संविधान से कानून निर्माण विधि लिया गया है, तो इसका हो जाएगा बी का 1। उसका दिया अमेरिका, अमेरिका में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये हो जाएगा इसका सी का 2। उसके बाद फिर आयरलैंड दिया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हो जाएगा डी का 3। इस तरह से 4 1 2 3, यह ऑप्शन नंबर देख लेते हैं किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 25वां नंबर देख लेते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला 91वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है, मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला 91वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था वर्ष 2003 में। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीकों में कौन सा तरीका शामिल है? तो जो संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीकों में से जो तरीका शामिल है वह है वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव, बहस और वाद विवाद, ये सभी हो जाएगा इसका उत्तर डी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था देख लेते हैं क्या सब दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले दिया हुआ है संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत वृद्धि कर सकती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्य को अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश दे सकती है, तो ये गलत दिया हुआ है। अनुच्छेद 4 के तहत नहीं, अनुच्छेद 2 के तहत वह प्रवेश दे सकती है, ठीक है। संसद विधि के द्वारा संघ में नए राज्यों को अनुच्छेद 2 के तहत प्रवेश दे सकती है, तो ये गलत है। तो हमारा जो हो जाएगा, इसमें कह रहा है कौन सा सही है, तो इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की मूल या बुनियादी संरचना के सिद्धांत जो वाद में प्रतिपादित किया गया था वह था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेलाइट जो है यह पोटेशियम का अयस्क है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला देख लेते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से जो स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था यह था जोसेफ प्राउस्ट। इसका ए ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो ऐसा कौन सा बिंदु है जहां पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो यह है 160 डिग्री सेल्सियस। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। तो गलत कथन देख लेते हैं कौन सा है। सबसे पहले है अम्लीय वर्षा ज्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है, तो बिल्कुल सही है। उसका देख लेते हैं क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, ये भी बिल्कुल सही है। उसका क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। क्या है, ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, तो ये गलत दिया हुआ है। अवरक्त विकिरण को नहीं, यह पारावैंगनिक विकिरण को
पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। तो इसमें गलत कथन है डी नंबर। अवरक्त विकिरण नहीं हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर, पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है। तो आवर्त जो मान दर्शाता है यह दर्शाता है प्रधान क्वांटम संख्या का, सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है। तो यह मान दर्शाता है प्रधान क्वांटम संख्या का। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 34वां नंबर। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं। तो बीज और फल जो बनते हैं यह अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। इसका हो जाएगा ए नंबर उत्तर। क्वेश्चन क्या है, बीज और फल किससे किसके द्वारा बनते हैं। तो अंडाशय से बीज बनते हैं और बीजांड से सॉरी अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है। तो कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव है। तो रिक्तिका जो होता है, वैक्यूल जिसको कहते हैं, वह निर्जीव भाग है कोशिका का। चलिए अगला देख लेते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। तो फायर अलार्म में जो उपयोग किया जाता है फोटोसेल का किया जाता है। इसका सी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला देखते हैं 37वां नंबर। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना फीसदी या प्रतिशत है। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वह है 25.2%। डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा जो प्रभावित होता है अंग वह है यकृत। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए देखते हैं अगला 39वां नंबर क्वेश्चन। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तिलचट्टे के पास है। तो तिलचट्टे के पास 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होता है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी भी तरल पदार्थ की प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी भी तरल पदार्थ की प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है। तो यह वेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है किसी भी पदार्थ की प्रवाह की दर को मापने के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। और सब इसमें देख लेते हैं क्या है, ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है टैकोमीटर। टैकोमीटर जो मापता है वह वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापता है टैकोमीटर। उसके बाद रडार दिया हुआ है। तो रडार जो है यह दूर से आने वाले वाहन की गति और दिशा को मेजर करता है रडार। उसके बाद दिया है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर होता है जो गतिमान वाहन होता है उसकी गति का मेजर करता है या माप करता है स्पीडोमीटर। अगला देख लेते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन। तो 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो हार्मोन शब्द जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था यह बायलर और स्टार्लिंग के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है। इसमें क्या होता है। तो हीमोफीलिया जो अनुवांशिक विकार है इसमें होता है एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। क्या है, एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन। 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब, कब देख पाता है, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े आंखों की तरफ आए। जब प्रकाश वस्तु पर पड़े आंखों की तरफ आए, जो प्रकाश जो है उस वस्तु पर पड़ेगा और वो रिफ्लेक्ट होकर के आंख के तरफ आएगा तब व्यक्ति वस्तु को देख पाता है। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए देखते हैं उसका 44वां नंबर क्वेश्चन। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या सब है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार
उत्तप्त हो जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या दिया है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो ये भी सही है। दोनों कथन सत्य है, इसका सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 1 और 2, दोनों कथन सत्य है, सही है। 45वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि जो होती है, यह पार्श्व विभज्योतक के द्वारा होती है, जिसको लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, अथवा कैम्बियन के द्वारा होती है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा क्या चीज, पार्श्व विभज्योतक के द्वारा पौधे की तनों की परिधि में वृद्धि होती है। अगला देखते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन। 46वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में किसने की थी। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो की थी वह हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं नाभिकीय संलयन के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें हमको देखना है, सही है। क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। क्या है, नाभिकीय संलयन के अभिक्रिया के दौरान दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, नाभिकीय संलयन में सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है, तो ये भी सही है। तीसरा देख लेते हैं क्या है, तीसरा है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य तथा अन्य तारों के की विशाल ऊर्जा का स्रोत है, तो ये भी सही है। क्या है, नाभिकीय संलयन जो है वह सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है, तो 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है, इसका सी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं। 48वां नंबर क्या है, मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है। तो मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है 20, ये हो जाएगा इसका डी नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है, टेनिस कोर्ट की शपथ। क्या है, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है। तो टेनिस कोर्ट की शपथ जो क्रांति से संबंधित है, यह है फ्रांसीसी क्रांति, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला देखते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है, टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने के लिए क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है, टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी। तो यह की थी फ्रांस के सैनिकों की मदद की थी। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने के लिए फ्रांस देश के सैनिकों की मदद की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए इसके बाद देखते हैं 51वां नंबर क्वेश्चन। 51वां नंबर क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, देख लेते हैं क्या सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है अ, एक सभा दिया हुआ है और कौन किस ईयर में हुआ है और कौन इसका स्थापना किया है, देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है बहिष्कृत भारत। तो बहिष्कृत भारत की स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में। पूछा जाएगा किनके द्वारा हुई थी, तो बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा हुई थी, तो यह हो जाएगा ए का 2। उसके बाद फिर दिया हुआ है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में हुआ था, ये भी बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही हुआ था। फिर सी नंबर दिया है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, यह 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1942 ईस्वी में, तो ये हो जाएगा सी का 4। ठीक है, ये भी बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद है अखिल भारतीय हरिजन संघ, ये 1932 में हुआ है, तो डी का 3। यह महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ है। किनके द्वारा हुआ है, महात्मा गांधी के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो ये 2, 1, 4, 3, यह देख लेते हैं कितने नंबर ऑप्शन में है। तो जो 2, 1, 4, 3 यह ऑप्शन नंबर सी में है, यही होगा उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं 52वां नंबर क्वेश्चन। तो 52वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है इंडियन एसोसिएशन को, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन। 53वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। तो स्वराज को प्राप्ति के लिए अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था,
कलकत्ता अधिवेशन में 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। अब पूछा जाएगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। और इसी अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मूल लक्ष्य घोषित किया गया था या फिर रखा गया था। चलिए इसके बाद देख लेते हैं बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन में दिया है सूरत अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, दो पार्ट में कांग्रेस बढ़ गया था, एक नरम दल और गरम दल में, याद रखिएगा। सी नंबर ने दिया है लखनऊ का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे यह थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। इसमें नरम दल गरम दल भी एक साथ आ गए थे और जो मुस्लिम लीग था उसका कांग्रेस के साथ समझौता हो गया था, इसीलिए इसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। उसके बाद लाहौर 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 54वां नंबर क्वेश्चन। 54वां नंबर क्वेश्चन क्या है? युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन जो किया गया था यह बरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक का। सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं या गतिविधि को क्रम अनुसार सजाना है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा गतिविधि या घटना जो है क्रांतिकारी गतिविधि या घटना है उसका क्रम अनुसार सजाते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कामागाटा मारू प्रकरण। तो कामागाटा मारू प्रकरण जो हुआ था यह 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर दिया है मानिक तल्ला षड्यंत्र केस। तो मानिक तल्ला षड्यंत्र केस यह 1908 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। उसका गदर पार्टी की स्थापना दिया हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। उसके बाद वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका जाना। तो लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया था 1912 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। इस तरह से हम देख लेते हैं जो ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा डी, फिर सी और ए। तो बी डी सी ए या ऑप्शन नंबर सी में है, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 56वां नंबर क्वेश्चन। 56वां नंबर क्वेश्चन क्या है? राम मोहम्मद सिंह आजाद किस क्रांति का अन्य नाम था? तो राम मोहम्मद सिंह आजाद जो है यह उधम सिंह का नाम था, याद रखिएगा। राम मोहम्मद सिंह आजाद जो है यह उधम सिंह का नाम है। ठीक है, तो राम मोहम्मद सिंह, राम हिंदू, मोहम्मद सिंह आजाद, ये अपना हिंदू मुस्लिम को एकता को दर्शाने के लिए राम मोहम्मद सिंह अपना के लिए नाम से इसको जाना जाता है, इस क्रांतिकारी को। उधम सिंह के बारे में जान लीजिए। जो जालियांवाला बाग कांड हुआ था उस समय में जो पंजाब के गवर्नर जनरल थे माइकल ओ डायर, उसको लंदन में जाकर के इन्होंने गोली मारी थी, उधम सिंह। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन। 57वां नंबर क्वेश्चन में देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं। एक तरफ देश दिया है, दूसरी तरफ राजधानी दिया हुआ है। तो पहले दिया है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, ये भी सही है। तीसरा ओमान दिया है, इसमें लिखा हुआ है अम्मान। अम्मान होगा नहीं, ओमान का क्या है? मस्कट है, याद रखिएगा। क्या चीज? मस्कट है ओमान का, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन जो सही सुमेलित नहीं है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सीरिया का दशमिक है, ये भी दमिश्क है, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला देख लेते हैं 58वां नंबर क्वेश्चन। 58वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमको देखना है कौन सा कथन सही है। सबसे पहले दिया हुआ है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी समकालीन थे, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी समकालीन थे, बिल्कुल सही है, कंटेम्परेरी थे। क्या है? दोनों का जन्म गया जिले में हुआ था, बिल्कुल गलत है। किन्हीं का जन्म गया जिले में नहीं हुआ था। ये जरूर कह सकते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया जिले में, लेकिन दोनों का जन्म में से किन्हीं का जन्म गया में नहीं हुआ था, तो दूसरा तो गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, केवल एक। पूछा जाएगा जो दोनों का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में 563 ईसा पूर्व में, और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था बिहार के वैशाली में 540 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 59वां नंबर क्वेश्चन।
59वां नंबर क्वेश्चन क्या है, शाहनामा का रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी 11वीं शताब्दी किसकी दरबारी कवि थे? 11वीं शताब्दी में किसका दरबारी कवि थे? किसका? शाहनामा के रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी किसका दरबारी कवि था? तो यह दरबारी कवि था मोहम्मद गजनवी का। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देख लेते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन। 60वां नंबर क्वेश्चन क्या है, महान सम्राट कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से था? तो कृष्णदेव राय का संबंध जो था यह तुलुब वंश से था। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। तुलुब डायनेस्टी, तुलुब वंश से था कृष्णदेव राय का संबंध। अगला देख लेते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या है, शेर शाह के शासन काल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना था? तो शेर शाह के शासन काल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का जो था वह कितना था? तो 1/3 था। ये हो जाएगा इसका सी नंबर उत्तर। अगला देखते हैं 62वां नंबर क्वेश्चन। 62वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है रॉबर्ट ओवेन को। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देखते हैं 63वां नंबर। इसमें हमको सुमेलित करना है। एक तरफ लौह अयस्क क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कौन सा लौह अयस्क क्षेत्र कौन से राज्य से संबंधित है। सबसे पहले दिया हुआ है बादाम पहाड़। बादाम पहाड़ है उड़ीसा में, ए का हो जाएगा 2। दूसरा है दल्ली राजहरा। तो दल्ली राजहरा जो है यह छत्तीसगढ़ में, ये हो जाएगा बी का 3। तीसरा है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख है कर्नाटक में, ये याद रखिएगा। इसका हो जाएगा सी का 4। उसके बाद है नोआमुंडी। नोआमुंडी है झारखंड में, डी का 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 1 यह देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी में 2 2 3 4 1 जो है यह ऑप्शन नंबर डी में है। सॉरी डी में नहीं, सी में है 2 3 4 1। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 64वां नंबर क्वेश्चन। 64वां नंबर क्या है, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो बर्फानी तूफान जो है यह वायुमंडलीय आपदा है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हमको देखना है कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें घास के मैदान और कौन सा घास के मैदान किस देश में दिया हुआ है, इसका युग्म दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले पंपास। पंपास अर्जेंटीना में है, बिल्कुल सही है। दूसरा था डाउन्स। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी सही है। वेल्ड दिया हुआ है, ये दक्षिण अफ्रीका में है, ये भी सही दिया हुआ है। लानोस दिया हुआ है चिली। तो लानोस जो है वह चिली में नहीं है, कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में है, याद रखिएगा। ठीक है, लानोस कहाँ पर है? वेनेजुएला में है, याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा ना। लानोस का चिली लिखा हुआ है, चिली नहीं होगा, वेनेजुएला होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 66वां नंबर क्वेश्चन। 66वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 66वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों शहरों में कौन सा भारत का पीट्सबर्ग कहलाता है? जो भारत का पीट्सबर्ग कहलाता है यह है जमशेदपुर। जमशेदपुर जो शहर है यह भारत का पहला इस्पात शहर माना जाता है जमशेदपुर को। ठीक है, इसको स्टील शहर भी कह सकते हैं, भारत का स्टील शहर जमशेदपुर को। चलिए अगला देख लेते हैं 67वां नंबर क्वेश्चन। 67वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो लघु ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है यह अर्धचंद्र के समय में। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला देख लेते हैं 68वां नंबर क्वेश्चन। 68वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। कब हुआ है? क्रिटेशियस युग में हुआ है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला 69वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, सुनीता विलियम्स का वह सहकर्मी जो उनके साथ अंतरिक्ष में फंसा था। तो सुनीता विलियम्स के साथ सुनीता विलियम्स के सहकर्मी जो अंतरिक्ष में उनके साथ में फंसा था, तो वह कौन था? तो वह था बुच विल्मोर। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। कौन? बुच विल्मोर। अगला देख लेते हैं 70वां नंबर क्वेश्चन। 70वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो स्थित है यह क्वींसलैंड के समीप स्थित है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 71वां नंबर क्वेश्चन। 71वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे का आकृति वाला डेल्टा बना है? तो पक्षी के पंजे के आकृति वाला जो डेल्टा बना हुआ है यह
मिसिसिपी नदी के मुहाने पर बना हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देख लेते हैं, क्या है, आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का आयोजन जो किया गया, यह मलेशिया में किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। इसमें कौन जीता? भारत की जीत हुई और दक्षिण अफ्रीका से फाइनल हुआ था मैच। फाइनल भारत जीता है, दक्षिण अफ्रीका रनर रहा है। भारत 9 विकेट से जीता, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह है महासागर। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 74वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 74वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जैव विविधता के विनाश का कारण है। तो जैव विविधता के विनाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, ये होगा बिल्कुल सही है। पर्यावरणीय प्रदूषण, ये भी सही है। वनों का विकास, वनों का विनाश, ये भी है। तो इनमें से सभी जो है, सभी कारण है जैव विविधता के विनाश का। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 75वां नंबर क्वेश्चन। 75वां नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। तो प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तर अटलांटिक महासागर में। कहा? उत्तर अटलांटिक महासागर में। सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए करते हैं 76वां नंबर क्वेश्चन। 76वां नंबर क्वेश्चन में हमको मिलान करना है। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो देख लेते हैं मिलान करके कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले दिया है नामदफा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है, ए का हो जाएगा 2। दूसरा दिया है पेरियार। पेरियार कहाँ पर है? तो यह केरल में है, ये भी याद रखिएगा, बी का हो जाएगा 4। उसके बाद बांदीपुर दिया हुआ है, बांदीपुर कर्नाटक में है, याद रखिएगा, सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद लामजाओ है, तो कीबुल लामजाओ जो है यह कहाँ पर है? मणिपुर में है, तो डी का हो जाएगा, डी का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से ऑप्शन 2 4 1 3 हो गया, ये ऑप्शन नंबर ए है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा 2 4 1 3। अगला देख लेते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन। 77वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है? जो अंतरराष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है वह है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 78वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या आधुनिकीकरण में शामिल है? तो आधुनिकीकरण में जो शामिल है देख लेते हैं क्या सब। नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग, बिल्कुल सही है। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये भी सही है। ए और बी दोनों हो जाएगा। जो आधुनिकीकरण में शामिल है वह नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये दोनों शामिल है। तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। अगला देख लेते हैं, क्या है? यूएनसीईडी का पूर्ण विस्तार है। तो यूएनसीईडी का पूर्ण विस्तार, ध्यान से सुनिए, क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जिस जो इसमें लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, सी नंबर। इंग्लिश में याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं 80वां नंबर क्वेश्चन। 80वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? सीमांत अस्थायी सुविधा दर। क्या? सीमांत अस्थायी सुविधा दर। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है? वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, वह है सीमांत अस्थायी सुविधा दर, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 81वां नंबर क्वेश्चन। 81वां नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जो कहा जाता है, साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं 82वां नंबर क्वेश्चन। 82वां नंबर क्वेश्चन क्या है? टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है। तो टाइफाइड कॉलरा जो उदाहरण है, यह जलजन्य रोग का उदाहरण है, टाइफाइड और कोलेरा। अगला देख लेते हैं 83वां नंबर क्वेश्चन। 83वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी बंबई में। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए देखते हैं इसके बाद 84वां नंबर क्वेश्चन। 84वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं विचार करके क्या है
चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से शुरू किया गया था, तो बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन जो है हिमालयी जो पेड़ है, वृक्ष है, इसको बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा शुरू किए थे। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है अप्पिको आंदोलन। क्या है अप्पिको आंदोलन? तमिलनाडु राज्य से शुरू किया गया था। ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अप्पिको आंदोलन जो है तमिलनाडु राज्य से नहीं, कर्नाटक राज्य से शुरू किया गया था। कहाँ से? कर्नाटक राज्य से शुरू किया गया था। और यह अप्पिको आंदोलन भी जो शुरू किया गया था, यह वृक्ष को बचाने के लिए ही किया गया था। दूसरा कथन इसमें गलत है, सही नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें 2 नंबर जो कथन है सत्य नहीं है, उत्तर हो जाएगा केवल 2 बी नंबर। देखते हैं 85वां नंबर क्वेश्चन। 85वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में जो शामिल हुए थे, वो हुए थे प्रोबोवो सुबियांतो। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रोबोवो सुबियांतो जो है ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ये 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। चलिए देखते हैं 86वां नंबर क्वेश्चन। 86वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस देश के संसद का नाम फेडरल असेंबली है? तो फेडरल असेंबली कौन से देश के संसद का नाम है? तो स्विट्जरलैंड के देश के संसद का नाम फेडरल असेंबली है। और इसमें दिया हुआ है कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे तुर्की दिया हुआ है, तो तुर्की के संसद तुर्की देश के संसद का नाम क्या है? ग्रैंड नेशनल असेंबली। क्या चीज़ है? ग्रैंड नेशनल असेंबली तुर्की देश के संसद का नाम है। उसके बाद यहाँ मिस्र दिया हुआ है। मिस्र देश के संसद का नाम क्या है? पीपुल्स असेंबली। क्या है? पीपुल्स असेंबली। और उसके बाद फ्रांस देश के, तो फ्रांस देश के संसद का नाम है नेशनल असेंबली, याद रखिएगा। और फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड, आंसर डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 87वां नंबर क्या है? द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र को जो प्रकाशित किया गया था 1875 में, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 88वां नंबर देख लेते हैं। 88वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो के से प्राप्त महान स्नानागार की परिमाप था। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप जो था, यह था 11.88 मीटर लंबा, 8.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। तो इसका उत्तर नहीं, यहाँ 8 एक नहीं हो जाएगा, 7 एक मीटर होगा। तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें क्या है? 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा होगा। डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 7.01 मीटर चौड़ा था, 11.88 मीटर लंबा था और 2.43 मीटर गहरा था। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप यह था। डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए देखते हैं 89वां नंबर क्वेश्चन। नवासीवां नंबर क्वेश्चन क्या है? चेरनोबिल। क्या है? चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना जो हुई थी यह 1986 ईस्वी में हुई थी। सी नंबर पूछा जाएगा। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कौन से देश में हुआ था? तो यह यूक्रेन में हुआ था। यूक्रेन के चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना हुई थी 1986 ईस्वी में। यह हो जाएगा सी उत्तर। आगे दिया हुआ है तन्मय। तन्मय का हमको देखना है संधि विच्छेद। तन्मय का संधि विच्छेद हो जाएगा तत्जोरमय तन्मय। सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 91 नंबर क्या है? गुलर का फूल। तो गुलर का फूल शायद ही कोई देखा होगा, तो इसका जो मुहावरा का अर्थ हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। क्या हो जाएगा? दुर्लभ वस्तु। ये हो जाएगा बी इसका उत्तर। अगला देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं उपयुक्त समास क्या है। तो सुख दुख दिया हुआ है, तो सुख दुख का हो जाएगा द्वंद्व समास में आएगा सुख दुख। ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड देख लेते हैं क्या है? द आर्चर मिस्ड द डैश बाय एन इंच। मिस्ड द एम हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? मिस्ड द एम बाय एन इंच। यह हो जाएगा बी इसका उत्तर। चलिए अगला देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? यहाँ गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पर स्पम लिखा हुआ है, तो नहीं, यहाँ होगा अ पर्सन। क्या लिखा हुआ होगा? अ पर्सन। क्या होगा? अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, जो खुद के बड़ाई करता हो, खुद के बारे में सोचता हो, हमेशा खुद को दिखाता हो, तो उसी कहते हैं क्या चीज? ईगोइस्ट। क्या है? अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड।
वो क्या कहलाता है? इगोइस्ट कहलाता है। यहाँ देखो इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, क्या होता है? सनकी। नार्सिसिस्ट दिया हुआ है, तो नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है? आत्म आत्ममुग्ध होता है नार्सिसिस्ट का मतलब, ठीक है? बाकी अ पर्सन हू इज सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा इगोइस्ट, ये हो जाएगा इसका ए उत्तर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 95 नंबर, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है? रमन और उसके पिता का आयु का अनुपात है कितना? 3:8, ठीक है? रमन है, 1 मिनट, रमन है और उसके पिता है, तो एफ लिख देते हैं उसके फादर के बारे में, ठीक है? उनके आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना? 3:8, ठीक? उसके कहते हैं इनकी आयु का गुणनफल है 1176। हम इसको मान लेते हैं ये 3x इसका और इसका 8x टोटल। तो 3x गुना 8x का 8 तिया 24 और x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, तो 24x स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है? थोड़ा साइड कर लेते हैं, 1176 दिया हुआ है, ठीक है? 1176 दिया है, 24x स्क्वायर का मान। हमसे पूछ रहा है दोनों के आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद हो। 24 से अगर हम इसको कटाते हैं तो यह 49 बार में कट जाएगा, ठीक? तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया? x स्क्वायर बराबर 49 आ गया, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 7। इस तरह से x बराबर आ गया 7, ये आ गया। अगर हम दोनों का आयु करते हैं तो 3 और 8 दिया हुआ है, तो एक का हो जाएगा कितना? 7 21 और दूसरा क्या हो जाएगा? 7 56। कह रहा है क्या 4 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा आयु का? अगर 21 में 4 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 25, ठीक है? और 56 में 4 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 60। अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60 और पचे 25, 5:12 हो जाएगा, तो यह ए नंबर ऑप्शन इसका सही है, ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं, इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, 96 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3x प्लस 5 बराबर 20 दिया हुआ है, तो 3x प्लस 5 बराबर 20 दिया हुआ है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3x बराबर हो जाएगा, इस साइड 5 प्लस में है तो इस साइड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 20 घटा 5 15 हो जाएगा। और x का मान कितना आ जाएगा? हमको x का मान पूछ रहा है, 3 5 15, 5 आ जाएगा, तो ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, 97 नंबर क्या है? एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी परिमिति क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? साइड गुना साइड, तो साइड का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 144, तो साइड बराबर क्या हो जाएगा? रूट दोनों साइड कर देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक? और इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप 4 गुना साइड होता है, तो बड़ चौका 48 हो जाएगा, बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक? परिमाप क्या होता है? 4 गुना साइड होता है, ठीक है? तो 4 गुना साइड, साइड कितना? 12 निकला, बड़ चौका 48 हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते, क्या है? एक दुकानदार 50 रुपए की कमीज पर 20% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मान लेते हैं 100 पहले था, उसमें छूट दे दिया 20% का। अगर इसमें 20% छूट दे कितना? 80% हो गया, तो हमको 20% का छूट 50 रुपया में दे दिया, तो 50 गुना 80% नहीं कर देंगे? तो 80%, 80/100 हो जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, 8 पंच 40 हो जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है, बिल्कुल आसान है, ये हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला में क्या कहता है? कौन सा संख्या इसमें अलग है, मतलब भिन्न है? तो ये देखिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 3 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, उसका 6 का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ 28 दे दिया हुआ है, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भिन्न है सबसे, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, 100वां नंबर क्वेश्चन। 100वां नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि परसों बुधवार है तो आज कौन सा दिन है? परसों अगर बुधवार है तो आज कौन सा दिन है? हम इसको आज मान लिए, ठीक है? फिर इसके बाद आने वाला कल, फिर इसके बाद वाला कल, तो ये हो जाएगा परसों, ये हो जाएगा परसों, प से परसों, और इस दिन क्या है? बुधवार है, तो बुधवार है अगर इस दिन, ठीक है? तो इधर क्या हो जाएगा? ये मंगल हो जाएगा, ये सोम हो जाएगा, तो ये इसमें हो जाएगा, आज क्या हो जाएगा? तो आज हो जाएगा सोमवार, इसका ए उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और इस तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।